हाय एवरीवन। आज हम देखेंगे माया में अपना यूनिट 2 कैरेक्टर एनिमेशन की। ठीक है, उसमें कुछ आगे बढ़ेंगे। तो पिछली क्लास में अगर आपको याद होगा हमने रन साइकिल के फंडामेंटल्स देखे थे कि रन साइकिल किस तरीके से बनाई जाती है। आज हम देखेंगे पुश एंड पुल। जब आप किसी वेट को पुश करते हैं या पुल करते हैं, पुश का मतलब आपको पता ही है ऑब्वियसली, पुश करना मतलब अपने से दूर करना, ठीक है, किसी चीज़ को धक्का देना, और पुल का मतलब अपनी तरफ खींचना। ठीक है, तो आज देखते हैं कि पुश एंड पुल हम किस तरीके से बनाते हैं माया में। ठीक है, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं और रेफरेंस किस तरीके से उसका लिया जाए, किस टाइप का रेफरेंस लिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वही चीज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, आपको कुछ रेफरेंस दिखा रहा हूँ। एक पुल का रेफरेंस है और एक पुश का रेफरेंस है। ठीक है, पहले मैं आपको पुश का रेफरेंस दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक बार इस रेफरेंस को देखिए। एक्चुअली ये एक वीडियो रेफरेंस है जो किसी ने शूट करा था अपने एनिमेशन के लिए। तो मैं इसको प्ले कर रहा हूँ। यहाँ पे जो आपका कैरेक्टर है, जो सब्जेक्ट है, वो एक वॉल को पुश करने की कोशिश कर रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है कि वो वॉल को पुश तो कर नहीं पाएगा, लेकिन वो पूरा एफर्ट लगा रहा है वॉल को पुश करने का। ऐसा रेफरेंस आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ वॉल के लिए नहीं, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो बहुत ज़्यादा हैवी है या बहुत बड़ा है, जिसका वेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और आपका कैरेक्टर उसको पुश करने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये कोई स्टोन भी हो सकता है। ठीक है, अब वॉल की जगह कोई स्टोन भी हो सकता है जिसको कैरेक्टर आपका पुश करने की कोशिश कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पुश एनिमेशन में क्या होता है, पुश में हम लोग अपने जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जिस पे हम फोर्स लगाते हैं, एक्चुअली हम उसको दूर पुश कर रहे हैं अपने से। ठीक है, हम उसको अपने से दूर धक्का दे रहे हैं। ठीक है, पुश करने का मतलब। ठीक है, तो ये होता है पुश का एक रेफरेंस जो आप ले सकते हो। ये किसी हैवी ऑब्जेक्ट के लिए आप ले सकते हो। इतना हैवी ऑब्जेक्ट है कि आपका कैरेक्टर उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा अपनी जगह से। ठीक है, तो ये एक रेफरेंस है पुश का जो हम यूज़ कर सकते हैं ऐसी जगह पे, और इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। नेक्स्ट मैं आपको पुल का रेफरेंस दिखा रहा हूँ। ठीक है, पुल के रेफरेंस किस तरीके के होने चाहिए, जो अच्छा रेफरेंस हो जिसमें आप काम कर सको। मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा पुल का रेफरेंस है। यहाँ पे एक जो आपका कैरेक्टर है वो किसी रोप से किसी ऑब्जेक्ट को खींचने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और लेकिन वो ऑब्जेक्ट इतना भारी है या इतना ज़्यादा स्ट्रांगली अटैच है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से कि वो उसको पुश नहीं कर पा रहा है, सॉरी पुल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, पुल में क्या होता है, हम अपनी तरफ खींचते हैं ऑब्जेक्ट को, पुश में अपने से दूर करते हैं और पुल में अपनी तरफ खींचते हैं। तो यहाँ पे ये जो रेफरेंस है काफ़ी अच्छा रेफरेंस है अगर एनिमेशन के लिए हमें यूज़ करना है। तो इस तरीके के ही रेफरेंस आप खुद से भी शूट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर आपको रेफरेंस कहीं ना मिले, या सबसे बेस्ट तरीका है आप अपना रेफरेंस खुद शूट करिए। ठीक है, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको पता चलेंगी जो शायद आपको क्लिप में ना पता चल रही हो। क्लिप में किसी और का आप क्लिप देख रहे हैं और एनिमेशन बना रहे हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप खुद से रेफरेंस शूट करते हैं तो आपको एक्चुअल में जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है वो अलग से ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपको एक्चुअली खुद आपने फील करा है कि किस तरीके का मेरा बॉडी मूवमेंट हो रहा था और किस तरीके से मेरी बॉडी जो है रिएक्ट कर रही थी उस वेट को पुश या पुल करने पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पुल का एनिमेशन, हम इसके लिए ये रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा रेफरेंस है। ठीक है, ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है लेकिन वो ऑब्जेक्ट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना ज़्यादा हैवी है कि ये उसको अपनी तरफ खींच नहीं पाता। ठीक है, जैसे कि हमने कहा पुश का जो एग्जांपल दिया, पुल के जो है हमारे कई सारे और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल था पुल का। ठीक है, अगर मैं एक दूसरे वीडियो आपको दिखाऊं, वीडियो तो नहीं, एक इमेज का सीक्वेंस है जो मैं दिखाता हूं आपको। ठीक है, मैं इसको फ़िलहाल स्टॉप कर रहा हूं फ़िलहाल के लिए इस रेफरेंस को। और यहाँ पे मेरे पास एक आप कह सकते हो कि पुश एंड पुल का मेरे पास एक रेफरेंस है जो कि मैंने एनिमेशन सर्वाइवल किट से लिया है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, मेरे पास कुछ रेफरेंस पड़े हैं। ठीक है, और इसको मैं खोलता हूँ तो यहाँ पे जो मेरा जो मेरे पास इमेज सीक्वेंस है, इसमें एक कैरेक्टर एक रॉक को उठा रहा है। ऑब्वियसली बात है, रॉक देखने में बहुत हैवी लग रहा है। ठीक है, तो ये भी जो है पुल का ही है। पुल का मतलब अपनी तरफ खींच रहा है उसको, ऑब्जेक्ट को। ठीक है, यहाँ पे कैरेक्टर पहले रॉक के पास आता है, फिर अपनी बॉडी को प्लेस करता है रॉक के बिल्कुल पास, फिर धीरे धीरे रॉक को उठाता है। ठीक है, और इस रेफरेंस में क्या हो रहा है, एक्चुअली ये रॉक को ज़्यादा ऊपर उठा लेता है और उसकी वजह से ये डिसबैलेंस होकर गिर जाता है। तो ये भी एक पुल ही एनिमेशन है। ऐसा नहीं है कि ये पुल एनिमेशन नहीं है, ये भी एक पुल एनिमेशन ही है, वेट पुल कर रहा है।
ठीक है, ग्राउंड से पुल कर रहा है। वहाँ पे क्या हो रहा था, वो साइड से कोई ऑब्जेक्ट को खींच रहा था, वॉल से या कहीं ऐसी जगह से। यहाँ पे ये आप कह सकते हो ज़मीन से किसी हैवी स्टोन को या उसको लिफ्ट कर रहा है, वेट को लिफ्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये भी पुल का ही आपका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पुश एंड पुल के जो आपके एनिमेशंस हैं, ठीक है, उसके लिए आपको रेफरेंस लेना मेरे हिसाब से एक तरीके से, चाहे वो आपका रेफरेंस हो चाहे किसी और का रेफरेंस हो, रेफरेंस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रेफरेंस से हमें कुछ ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जो हम वैसे उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, ठीक है। लेकिन जब हम रेफरेंस में उसको स्टडी करते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिलती है। रेफरेंस का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपका एनिमेशन अच्छा हो जाएगा रेफरेंस को देख के बना के। रेफरेंस का मतलब ये है कि रेफरेंस से हमें कई चीज़ें ऐसी समझ आती हैं जो हमें इमेजिनेशन के थ्रू या सिर्फ कह सकते हो सोचने के थ्रू नहीं समझ आ सकती, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए हमें रेफरेंस चाहिए होता है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो ये थे हमारे एग्जांपल्स कुछ पुश एंड पुल एनिमेशन के लिए, ठीक है। मैं आपको एक पुश का एनिमेशन दिखाता हूँ जो मैंने बनाया है एक्चुअली। तो मैं उस माया फाइल को खोलता हूँ और आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि पुश एनिमेशन किस तरीके से हमने बनाया है, ठीक है। एक्चुअल में किस तरीके से हम माया में बना सकते हैं, रेफरेंस को लेके। रेफरेंस को माया में इंपोर्ट करा जाता है और उसी रेफरेंस को फिर यूज़ करा जाता है एज अ गाइड, और आप अपना एनिमेशन उसमें बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये यहाँ पे पुश का एक एनिमेशन बनाया है और पीछे आप देख रहे हो मैंने एक वीडियो क्लिप लगा रखी है इमेज प्लेन पे, ठीक है। वो वीडियो क्लिप के हिसाब से मैंने यहाँ पे कैरेक्टर को एनिमेट करा है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं कि ये किस तरीके से बना है। वैसे बहुत सिंपल सा है ये, बेसिक डिटेल्स इसमें सारे ही हैं जितने आपको चाहिए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनिमेशन मैंने 65 से लेकर 233 फ्रेम तक बनाया है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ एक्चुअली प्ले ब्लास्ट निकाल के कि ये किस तरीके का एनिमेशन बना है हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमने रेफरेंस को ही फॉलो करा है। अगर आप ध्यान देंगे तो हमारी जो पोजेस भी हैं वो सारी रेफरेंस के ही अकॉर्डिंग हमने बनाई है, ठीक है। और रेफरेंस को यूज़ करा एज अ गाइड अपने एनिमेशन के लिए, ठीक है। तो इसका अगर मैं प्ले ब्लास्ट निकालूँ, इसका प्ले ब्लास्ट ये है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने 3D कैरेक्टर पे अपने एनिमेशन करा है वो वही करा है जो एक्चुअली वहाँ पे रेफरेंस के साथ हो रहा है। कुछ चीज़ों का हमने कम ज़्यादा करा है, कहीं पे मूवमेंट ज़्यादा करा है जहाँ पे कम था, ठीक है, कहीं पे कम करा है जहाँ पे ज़्यादा था। कुछ मूवमेंट्स जो बहुत छोटे छोटे मूवमेंट्स हैं उनको एक्सक्लूड भी करा है, लेकिन रेफरेंस को ही एज अ हमने गाइड लिया है और इस एनिमेशन को बनाया है। तो एक बार देख लेते हैं इसको प्ले करके, ठीक है। ये पुश कर रहा है, पुश नहीं कर पाया तो और ज़्यादा फोर्स लगाता है और पुश करने की कोशिश करता है, ठीक है। इस तरीके से आप अपने रेफरेंस को या आप दूसरा रेफरेंस जैसे इंटरनेट से ले रहे हैं तो उसको यूज़ कर सकते हैं अपना एनिमेशन बनाने के लिए, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रेफरेंस को हमने फॉलो करा है, तो जो पोजेस भी है वो भी रेफरेंस के हिसाब से ही हमने बनाई है, हमने कोई इमेजिनेशन से पोजेस नहीं बनाई है, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स शॉट्स होते हैं जैसे पुश एंड पुल के जो शॉट्स होते हैं या एक्टिंग शॉट्स होते हैं उनमें ज़्यादा बेटर यही रहता है कि आप रेफरेंस लेके काम करें, क्योंकि हर चीज़ अगर आप इमेजिनेशन के थ्रू सोच के बनाने की कोशिश करेंगे तो वो उतनी अच्छी नहीं बन पाएगी जितना आप एक लाइव रेफरेंस के थ्रू बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि लाइव रेफरेंस में आपको कई ऐसे डिटेल मिल जाएंगे जो आप एक्चुअली इनके बारे में सोच नहीं सकते हो, जो आपके दिमाग में उस समय नहीं आएंगे अगर आप थिंकिंग प्रोसेस में जाओगे। तो बेटर है कि आपके पास एक प्रैक्टिकल रेफरेंस हो इस तरीके का जिसको आप यूज़ कर सको अपने एनिमेशन बनाने के लिए, चाहे वो पुश हो चाहे वो पुल हो, ठीक है। ऑब्वियसली बात है इसमें अभी और डिटेल हम डाल सकते हैं, लेकिन ये एक बेसिक एनिमेशन है जिसमें हमें फील आ रही है कि कैरेक्टर को पुश करने की कोशिश कर रहा है, नहीं कर रहा है तो वो और फोर्स लगाता है यहाँ पे, ठीक है, और तब उसको पुश करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम पुल को भी अगर चाहते हैं तो पुल भी हम इसी तरीके से बना सकते हैं जैसे हमने पुश बनाया है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे हमारे पुश एंड पुल एनिमेशन के। इसके लिए रेफरेंस बहुत ज़रूरी है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। बिना रेफरेंस के इस एनिमेशन को ना ही अटेम्प्ट करा जाए, एटलीस्ट स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसके लिए रेफरेंस होना एक तरीके से आप कह सकते हो बहुत ज़रूरी है अगर आपको अच्छा एनिमेशन करना है तो, ठीक है। तो पुश एंड पुल के जो आपके कुछ एग्जाम्पल्स थे आज हमने वो देखे और ये देखा कि किस तरीके से इस एनिमेशन को अप्रोच करा जाएगा। पुश एंड पुल का जो आपका एनिमेशन है वो एक्चुअली हम किस तरीके से बनाएंगे, किस तरीके से उस एनिमेशन को अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल था पुश एंड पुल का। और अगर आप चाहते हो तो कोई सा भी रेफरेंस यूज़ कर सकते हो, चाहे आप खुद का रेफरेंस यूज़ करो, चाहे आप किसी और का रेफरेंस यूज़ करो, अपने फ्रेंड का या कोई इंटरनेट से रेफरेंस लो।
तो उसमें कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप खुद से यूज़ करोगे, खुद रेफरेंस अपना खुद से शूट करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके एनिमेशन के लिए, ठीक है। तो उसमें आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है चीज़ों की, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।